हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी इंडिया टुडे। और आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स ऑफ 5 जून 2020। तो 5 जून 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले गाइस प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल में आपको एक बेल मिलेगा, उसको ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दे दी है? तो वो पोर्ट ट्रस्ट है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। चलिए इसके कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मुखर्जी बंगाल के थे और औद्योगिकीकरण के अग्रदूतों में से एक थे। ऐसे में बंदरगाह का नाम मुखर्जी के नाम पर रखना एक जरूरी कदम है। कोलकाता बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित है और देश का पहला बंदरगाह है। कोलकाता पोर्ट की गिनती देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में से होती है। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया है ऑप्शन बी, रवीश कुमार को। रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो विदेश मंत्रालय ने संयुक्त सचिव रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। रवीश कुमार काफ़ी समय तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रहे हैं। रवीश कुमार अगस्त 2017 से अप्रैल 2020 तक भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पद पर रहे। उनके करियर की शुरुआत इंडोनेशिया के जकार्ता में भारत के मिशन के साथ हुई। इसके बाद उनकी नियुक्ति थिम्पू और लंदन में भी रही। रवीश कुमार बिहार के भागलपुर जिले के नाथनगर के रहने वाले हैं। हाल ही में किस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है? तो वो देश है ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिकी विमान कंपनी को इजाज़त नहीं दिए जाने का जवाब देते हुए ट्रंप प्रशासन ने चीनी विमानों के भी अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला किया है। इससे दोनों देशों में ट्रेड और ट्रैवल को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका के परिवहन विभाग ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है। इन कंपनियों के विमान ना तो अमेरिका में आएंगे और ना ही यहाँ से चीन के लिए उड़ान भरेंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए, उदय कोटक को। कोटक महिंद्रा बैंक के मौजूदा सीईओ उदय कोटक को अब 2020-21 के लिए उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनसे पहले किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन टोयोटा किर्लोस्कर के इस पद पर नियुक्त थे। बजाज फिनसर्व लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक संजीव बजाज CII के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। अमेरिका में यूजर की सूचनाएं एकत्र करने के लिए आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया? तो वो है ऑप्शन बी, $5 अरब डॉलर। गूगल पर अपने यूजर्स पर नज़र रखने का आरोप लगाया गया है। यूजर्स की ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करने के आरोप में गूगल के खिलाफ कैलिफोर्निया में $5 अरब डॉलर का एक मुकदमा दर्ज हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के जिला न्यायालय में एक केस दर्ज हुआ। गूगल पर क्रोम ब्राउज़र में अवैध रूप से प्राइवेट मोड में यूजर्स की निगरानी का आरोप है। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में भारत की सॉवरेन राष्ट्रीय रेटिंग में Baa2 से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है Baa3। एजेंसी का कहना है कि निम्न आर्थिक वृद्धि और बिगड़ती वित्तीय स्थिति के चलते जोखिम कम करने वाले नीतियों के क्रियान्वयन में चुनौतियां खड़ी होगी और मूडीज ने भारत की स्थानीय मुद्रा वरिष्ठ बिना
गारंटी वाले रेटिंग को BAA2 से घटाकर BAA3 कर दिया है। इसके साथ ही अल्पकालिक स्थानीय मुद्रा रेटिंग को भी P2 से घटाकर P3 पर ला दिया गया है। मूडीज ने इससे पहले नवंबर 2017 में 13 साल के अंतराल के बाद भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को एक पायदान चढ़ाकर BAA2 किया था। कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए CB जॉर्ज को। 1993 बेंच के IFS अधिकारी CB जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। CB जॉर्ज कुवैत में भारत के वर्तमान राजदूत के जीवा सागर का स्थान लेंगे। जीवा सागर ने जनवरी 2018 में कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया था। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लरों जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड का अनिवार्य कर दिया है? तो वो राज्य है ऑप्शन सी तमिलनाडु। कोरोना वायरस के जारी युद्ध के बीच सरकार ने देश के अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई तरह के कारोबारी को खोलने की इजाज़त दे दी है। तमिलनाडु में अब बाल कटवाने या ब्यूटी पार्लर की सेवा लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार की दलील है कि इससे कोरोना वायरस संक्रमण को ट्रेस करने में आसानी होगी। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया गया है? तो वो राज्य है ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना के खिलाफ राज्य की लड़ाई के हिस्से के तौर पर मिशन फतेह अभियान लॉन्च किया है। इस मिशन का मकसद लोगों को मनोबल बढ़ाना व महामारी के प्रति जागरूक करना है। मिशन फतेह का अनुशासन, सहयोग और हमदर्दी के द्वारा नोवल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब के लोगों को प्रतिबद्धता के प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल की पालन करना पर जोर दिया गया है। मशहूर फिल्म खिलाड़ी मैं वादा रहा सनम गीत किसने लिखने वाले जाने माने किस गीतकार का हाल ही में निधन हो गया? तो वो थे ऑप्शन ए अनवर सागर। 70 साल के अनवर सागर ने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। अनवर सागर ने बॉलीवुड में 80 से 90 दशक में अजय देवगन की विजय पथ, डेविड धवन की फिल्म याराना और जैकी श्रॉफ की सपने साजन के, अक्षय कुमार की हिट फिल्मों खिलाड़ी और तो खिलाड़ी में अनाड़ी के गाने लिखे थे। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।